प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज इस सुंदर दिन में हम परमेश्वर की वचन से हम लोग सुनने जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नया साल में हमने प्रवेश किया है। हमने पिछले साल हमारा आपकी सबके जीवन में कठिनाइयों के बीच में, मुश्किलों के बीच में और आंसुओं में और बीमारी और बहुत सारे बातें हमारे जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ रहा, परमेश्वर में संभाला और परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की अनुग्रह दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। All I have needed, thy hand hath provided. God, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Praise the Lord, hallelujah. मुझे जो कुछ ज़रूरत है, हमें जो कुछ ज़रूरत है, परमेश्वर के दया कृपा के अनुसार परमेश्वर हमें दिया है। Hallelujah. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. ये गवाही कितने लोगों को बोल सकते हैं? Praise the Lord. आमीन कहे। मुझे जो कुछ ज़रूरत था, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह, अपने दया के अनुसार परमेश्वर ने वो अनुग्रह हमें प्रदान किया है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे जो कुछ ज़रूरत है परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। नए साल हमें देखने के लिए जो सौभाग्य मिला है उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नए साल में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबके जीवन में अलग अलग रेजोल्यूशन है और किसी ने ऐसे भी निर्णय किया है कि नए साल में मुझे कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा, ना कोई डिसीशंस, ना कोई नया सोच, ना कोई नया विचार। जैसे पिछले साल है वैसे ही मैं ज़िंदगी चलाएंगी, ऐसे निर्णय लेने वाला भी बहुत लोग हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, परमेश्वर के सामने निर्णय को लेते हैं, परमेश्वर उनसे बातचीत करते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो नया साल में जब हम प्रवेश किया है, परमेश्वर हमसे कुछ ऐसे विशेष बातचीत करना चाहते हैं। हम परमेश्वर की रास्ता में चलना, परमेश्वर की उस पवित्र रास्ता में चलना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसलिए कुछ बातें परमेश्वर के जो वचन जो हमें हमारे जीवन में आते हैं, हमारा अनुग्रह के लिए आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक गॉड। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। आइज़ाया नबी, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 उसकी 18 और 19 हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्सेस 18 and 19। मैं सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में पढ़ूंगा। Do not remember the former things, praise the Lord, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall you not know it? It will even make a road in the wilderness. Praise the Lord, hallelujah. God, I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. और हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ आइज़ाया नबी की किताब उसकी 43 उसकी 18 और 19 में ऐसे लिखा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नए बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ आज हमसे क्या कहते हैं कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। यहाँ पर डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स। नए साल में बहुत लोग रिस्टोरेशन के बारे में बातचीत करता है। पिछले कुछ साल में वचन में नए साल में जब प्रवेश करते समय परमेश्वर हमें भी रिस्टोरेशन के बारे में बात किया था। पुरानी बातें परमेश्वर सब कुछ जोड़ेगा, नष्ट हुई, बीती हुई, नष्ट हुई बातों को वापस देगा। इस प्रकार की बातें परमेश्वर हमसे करते थे। और इस साल की आखिरी में जब हम परिवार समेत हम प्रार्थना में बैठा, नए साल में भी जब हम प्रार्थना में बैठा, मैंने भी यही सोचा था कि परमेश्वर मुझसे इस प्रकार से बातचीत करेंगे, बीती हुई नष्ट हुई बातें परमेश्वर वापस देगा। गॉड विल डू इट रिस्टोरेशन इन आवर लाइफ, लेकिन वो नहीं है। And God said to us, especially when I was in prayer, God told me that there is no more restoration in your life. Restoration is not a part of your life this year.
मैं सरप्राइज हो गया, मैं परमेश्वर से बातचीत करने लगा। परमेश्वर, सब लोग रिस्टोरेशन के बारे में बातचीत करता है, लेकिन हमसे रिस्टोरेशन के बारे में क्यों बातचीत नहीं करता? देखो, मेरा व्यक्तिगत स्वभाव में मैं बचपन से मेरा एक आदत है, मेरा एक नेचर है, पुरानी कुछ वस्तुओं को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मेरा एक नेचर है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है होगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत नेचर है, पुरानी वस्तुओं को मैं बहुत पसंद करता हूँ। प्राचीन काल की वस्तुओं को मैं बहुत पसंद करता हूँ। हिस्टोरिकल प्लेसेस में विजिट करना मुझे पसंद है। और पुराना गाड़ियाँ, और बहुत सारे पुराने गाड़ी, जैसे 50 साल पुरानी गाड़ियाँ और बहुत सारे विंटेज गाड़ियों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। और मेरा बहुत साल पहले मैंने एक गाड़ी खरीदा था, उसका मैं बच्चों से मैं कल बातचीत कर रहे थे। मैं बहुत साल पहले, कम से कम कुछ साल पहले मैंने एक गाड़ी खरीदा था। दैट वाज 1964 ईयर ओल्ड, जो मॉडल है 1964 मेक का एक पुराना गाड़ी मैंने किसी से खरीदा, और विंटेज गाड़ी था, बहुत चमकना वाला, बहुत अच्छे रीति से रखा हुआ, बिकॉज आई लाइक दैट, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन कुछ लोग नए नए बातों को पसंद करते होंगे, लेकिन मैं उस समय मेरे अंदर एक ऐसे विचार था, मैं पुराना गाड़ी मेरे को बहुत लाइक करते थे। इसी प्रकार मोटरसाइकिल्स बहुत पुराने, जितने पुराना हो वो मैं बहुत पसंद करता हूँ। मेरा एक व्यक्तिगत नेचर है। और ऐसे भी लोग हैं जो पुराना गाड़ियों को कलेक्ट करते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं और उसको चमकाते हैं, उसमें पेंट डालते हैं और उसको पुरानी जैसे रखने के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं और बहुत उसके ऊपर मेहनत करते हैं और उसको चमकाने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं आज सुबह भी परमेश्वर से मैं बातचीत करते समय और मैं प्रार्थना समय में परमेश्वर मुझे ऐसे बातचीत कर रहे थे कि देयर इज नो मोर रिस्टोरेशन। व्हाट इज रिस्टोरेशन? और पुराने बातों को आपकी जीवन में नहीं है। परमेश्वर आज सुबह मेरा जो व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में परमेश्वर बातचीत कर समय और मेरे परिवार, मेरा मिसेस ने एक वचन खोल के मुझे पढ़ के सुनाया, डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स नॉर कंसिडर द थिंग्स ऑफ ओल्ड। क्योंकि परमेश्वर क्या है, नया नया बातें करना चाहते हैं। मैं रिवाइव चर्च की सारे बिलीवर्स या फेसबुक यूट्यूब में जो हमें देख रहा है, मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, यदि आप इस समय और बाद में भी जो मेरा जो मैसेज है, जो प्रीचिंग जो आप सुन रहे हैं, गॉड इज़ ब्रिंगिंग दिस वर्ड टू यू। परमेश्वर ये वचन में आपके पास लेकर आ रहा है और आपके जीवन में पुराने बातों को याद नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर नया नया कार्य आपके जीवन में करना चाहते हैं। पुराने बातें, पुराना चीज़ें बीत गया है, इट्स ऑल गॉन। परमेश्वर कुछ चीज़ें आपकी जिंदगी से कुछ बातें लेकर निकाल दिया है और परमेश्वर ने इसको नष्ट कर दिया है। इट इज अ प्लान ऑफ गॉड, इट्स अ पर्पस ऑफ गॉड। परमेश्वर आपकी जिंदगी से कुछ ऐसे बातें नष्ट कर दिया है आपकी भलाई के लिए, मेरा भलाई के लिए। हम चाहते हैं नष्ट हुई बातों को हमें वापस मिलना है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपकी जिंदगी से वो चीजें आपकी भलाई के लिए मैंने नष्ट करवा दिया, मैंने निकाल दिया है। God has a greater plan for you in your life. God has a greater plan in your life. For that you don't need the past things. You need a better thing. You need a latest thing. You need a best thing in your life. परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नया अद्भुत कार्य करना है, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया कार्य परमेश्वर करना चाहते हैं। पुराने बातें नहीं, पुराने रीति से नहीं, पुराना रीति रिवाज से नहीं, पुराना स्टाइल से नहीं। परमेश्वर ऐसे नया चीज़ें, नया कार्य आपके जीवन से करना चाहते हैं जो आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने कभी नहीं सोचा होगा, उस तरीका आपने सुना नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में नया रीति से, नया तरीके से, नए रीति से परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहते हैं। इस्राएली लोग गुलाम में थे, मिस्र में गुलाम में थे। दे वर इन इजिप्ट।
under the slavery. The people of Israel, they were in Egypt and they were in slavery. God pulled them out of Egypt. परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्रैम देश से उनको निकाल दिया है, और उनकी आंसुओं को देखते हुए और उनकी दर्द को देखते हुए इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्रैम देश से छुड़ाया है और उनको आगे लेकर जाना था, और परमेश्वर उनको कनान देश में लेकर जा रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने मूसा द्वारा एक अच्छा अगुवा परमेश्वर लोगों को दिया था, और परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं दिए थे और अगुवा दिया था। इज अ ग्रेट लीडर, वी आर द बेस्ट लीडर, और लोगों को एक लीडरशिप देते हुए उनको कनान देश में लेकर जा रहे थे। दे वर वेरी लेट, कुछ लोग पहुंचा ही नहीं, मैक्सिमम लोग पहुंचा नहीं, और काफ़ी 40 वर्ष घूमते रहे मरुस्थल में। क्यों मालूम है? उनकी स्वभाव के कारण, उनके डिसीशंस के कारण, उनकी रीति के कारण, उनकी स्टाइल्स के कारण, उनके मुंह से निकलने वाला कुछ ऐसे बातों के कारण they were wandering in the wilderness and they could not reach their destiny on time. It's only because of they were murmuring, they were grumbling, they were talking bad things, they were thinking about their past thing. उन्होंने बीच में ऐसे भी कहा था, हमें वहीं मरना अच्छा था. Why you have brought us here in this wilderness? It was good for us to die there. पुराने चीजें उन्होंने याद किया है, दुख था, मुसीबत था, स्लेवरी था, लेकिन उनके जीवन में वही याद आया। इस्राएल लोगों ने बीच में मूसा से क्या कहा मालूम है? हमें वहीं मरना ठीक था। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि परमेश्वर मूसा की द्वारा उनको कनान देश में लेकर जा रहे थे। It was a better place। लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला कुछ ऐसे बातों से, लीडर्स को गलत बोलने के कारण, परमेश्वर के खिलाफ बातचीत करने के कारण, मूर्ति पूजा करने के कारण, परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर की लोगों के खिलाफ में जाने के कारण वो अपने डेस्टिनी में प्रवेश नहीं किया। आपकी और मेरा जीवन में परमेश्वर एक समय जब हम गुलाम में थे, जब हम मुश्किल में थे, जब हम आंसुओं में थे, जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अनुग्रह नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारा आंसुओं को देखते हुए, परमेश्वर ने हमारा परिस्थिति को देखते हुए, परमेश्वर की अबरंबार प्यार ने हमें आकर उस कीचड़ से परमेश्वर हमें निकाल दिया है, और परमेश्वर ने हमें एक ग्रेटर प्लेस में, कनान देश में परमेश्वर लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर को हमारे जीवन से बहुत बड़ा उत्तम योजना है। उस उत्तम योजना तक परमेश्वर हमें लेकर जाते समय कठिनाई में, मुश्किलों के बीच में, उस कठिन रास्ताओं में हम लोग परमेश्वर की योजना के द्वारा जब हम चलते हैं, तब हम पुराने बातों को हम याद करते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर हमें इस जगह में क्यों लेकर लाया है, हमें इस दर्द सह नहीं सकता है। परमेश्वर हमें उत्तम देश में लेकर जा रहा है, लेकिन हमें पुराने बातों को हमें वापस खींच कर लेकर जा रहा है। परमेश्वर आज कहता है, डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स नॉर कंसिडर द थिंग्स ऑफ ओल्ड। परमेश्वर कहता है कि पुराना चीज़ें आपको याद ही नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर उस पुराने चीज़ों को आपके जीवन से निकाल दिया है, और पुराने जगह से परमेश्वर आपको नया जगह में लेकर आया है, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तम जगह में लेकर जाना चाहते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर उत्तम चीज़ें करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम कार्य करना चाहते हैं, उत्तम जगह में लेकर जाना चाहते हैं। गॉड वांट टू डू ग्रेटर थिंग इन योर लाइफ। God want to take you to a better place, but please don't remember the old things, because God has taken away that things that you don't need, that is not necessary in your life. आगे परमेश्वर कहता है 19 आयत में, Behold, I will do a new thing. परमेश्वर आपको कहता है, देखो मैं आपके लिए नई बात करना चाहता हूँ, नया कार्य करना चाहता हूँ। Behold, I will do a new thing for you.
परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। कभी लोगों ने आपकी इस प्रकार की प्रॉमिस नहीं किया होगा। पिछले साल आपके जीवन में बहुत सारे लोग आके प्रॉमिस किया है, मैं आपके लिए वो करूँगा, मैं वो आपके लिए दूंगा, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा वायदा कभी नहीं टलता है, परमेश्वर की वायदा कभी कभी नहीं टलता है। If God has promised, if He has promised to provide you a new thing, He is going to give you in this year itself. परमेश्वर आपको जीवन में नया नया कार्य करना चाहते हैं। Praise the Lord. Behold, I will do a new things. Now it shall spring forth. Oh, praise the Lord. क्या अच्छी वचन है। मैं आपके लिए नया कार्य करूंगा, नई बातें करूंगा, वो अब भी प्रकट होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन 2023 में आपके जीवन में प्रकट होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम उसको अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग निकालूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। If God has promised to make a new way where there is no other way, when every doors are closed, when you find no way because you feel that you are in a jungle, you feel that you are in a wilderness and there is nobody there to prepare a way for you. There is nobody there to help you to prepare a way because you are nowhere. And in front of you there is no doors, no way, but God is telling you that He is going to provide you. He will going to make a new path for you. Even if there is no way, even in jungle, even in wilderness, He is going to make a new way for you. And और निर्जल देश में नदियाँ बहाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने और मैंने क्या सोचा था कि हम निर्जल देश में हैं, यहाँ पर एक बूंद पानी भी नहीं मिल सकता है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सुखी देश में और सुखी जगह में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई रिसोर्सेस नहीं है, मेरा संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया है। आई डोंट सी एनी रिजल्ट इन दिस प्लेस, आई डोंट सी एनी रिजल्ट इन दिस बिजनेस, आई वांट टू शट डाउन एवरीथिंग बिकॉज आई डोंट सी एनी ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ। एक बूंद पानी भी मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं प्यासा हूं, मेरे सामने मुझे कोई रास्ता नहीं है, मैं सुख की जगह में मैं खड़ा हूं, मुझे मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया, मेरा बैंक बैलेंस नील है, मुझे मालूम नहीं कौन मुझे संपत्ति देगा, मुझे आर्थिक आशीष मुझे देगा, मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर निर्जल देश में, निर्जल स्थान में परमेश्वर आपके लिए नदियां बहाना जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इट इज नॉट ए बकेट ऑफ वाटर, इट इज गोइंग टू बी ए रिवर इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़ी सी बातें नहीं है, एक छोटी सी बातें नहीं है। परमेश्वर जहां पर आपने सोचा था यहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर आपने सोचा था यहां पर एक बूंद पानी नहीं है, वहां पर परमेश्वर आपके लिए नदियां बहाना जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट इज नॉट ओनली फॉर यू एंड द ब्लेसिंग्स विल फ्लो थ्रू यू टू पीपल अराउंड यू। केवल आपके लिए नहीं, केवल आपके परिवार के लिए नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में जो अनुग्रह, जो नदियां बहाने जा रहे हैं, वो दूसरों के लिए भी एक आशीष के कारण हो पाएगा। Praise the Lord. When you shake hand with the people, they will be blessed. When you enter into a new home, in anybody's home, they will be blessed. यदि आप नया जगह में जाएंगे वहां पर आपकी द्वारा अनुग्रह बह जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब किसी को आप हाथ मिलाएंगे, आपकी अनुग्रह, आपकी जीवन की आशीषें उनके जीवन में भी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। people will tell you in front of your face, because of you I am blessed, because of you I am blessed. There will be people, hundreds of people will tell you that because of you I am blessed. Hallelujah. Because when God bless you, He will bless others through you. Praise the Lord. Hallelujah. When you go into a new way, when you forget all the past, when you go into a new doors according to the plan and purpose of God, there is going to be rain of blessings in your life. हम पहले कहते थे, remember your past and correct your future. केवल यदि आपको पुरानी बातें यदि याद करना है,
केवल आपके भविष्य को सही मार्ग में लेकर जाने के लिए ही याद करे, अन्यथा उसको कभी याद नहीं करना। जो बातें बीत गया है उसको कभी याद नहीं करना। जो बातें आपसे नष्ट हुआ है उसको भी आप याद नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया कार्य करना चाहते हैं। There are pastors who are watching me right now. I want to tell you that God is going to provide you new resources. God is going to provide you new technology. God is going to provide you new machines. God is going to provide you new vehicles. God is going to provide you new things for you to serve God in a new way. नए तरीके से, नया मार्ग से, नया रीति से परमेश्वर की स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी के लिए, कार्य करने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया रीति से देने जा रहे हैं। पुराना चीज़ों को, पुराने बातों को याद नहीं करना, पुराने चीज़ों को आप सोचना भी नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में नया चीज़ें देने जा रहे हैं। इफ़ यू से यस टू गॉड्स प्रॉमिस, ही इज गोइंग टू प्रोवाइड यू। हालेलुया। परमेश्वर की वायदा कभी टलता नहीं है। इफ गॉड हैज प्रॉमिस्ड, ही विल फुलफिल दैट प्रॉमिस। परमेश्वर कुछ अनुग्रह, परमेश्वर कुछ वायदा हमारे जीवन में लेते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आपकी अनुग्रह मुझे काफ़ी है। Thy grace is sufficient for you. हालेलुया। जो प्रभु की दास लोग, जो विश्वासी लोग जो मुझे देख रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो एक एक व्यक्ति लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपकी नाम को यहाँ पर देख रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जो लोग प्रेज द लॉर्ड आमेन कहा है, मैं आपको देख रहा हूँ। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर आपको नया रीति, परमेश्वर नया चीज़ें, नया मशीन्स, नया रिसोर्सेस परमेश्वर आपको देंगे। 2023 विल बी ए ईयर ऑफ न्यू थिंग। It will be a year of new beginning. It will be a year of everything new. इसलिए पुराने चीज़ें, do not remember the former thing, nor consider the things of old. परमेश्वर क्या कहते हैं? Never consider the things of old. He is going to give you new thing. Everything new. Praise the Lord. Hallelujah. जो नष्ट हुआ है उसको भी याद नहीं करना। परमेश्वर आपकी जीवन में अनुग्रह प्रदान करने जा रहे हैं। आपके परिवार को परमेश्वर आशीष देगा, आपके बच्चों को परमेश्वर आशीष देगा, आपके प्लान्स को, आपकी आने वाले दिनों में जो आपकी कार्य है, जो आपने सोचा है, घर के बारे में, गाड़ी के बारे में, आपकी बिजनेस के बारे में, आपकी आमदनी के बारे में, बहुत सारी बातें आपने सोचा होगा, परमेश्वर आपको नया चीज़ें देगा। नेवर से नो टू द न्यू थिंग्स, बट से नो टू द ओल्ड थिंग। एक नया बातें जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, वो बातें आपके जीवन में साल आएगा, लेकिन आपने इसके बारे में सुना नहीं, इसके बारे में आपने सोचा नहीं, इसलिए आप जल्दी से नो खाने के लिए आप शायद कोशिश कर सकता है। लेकिन मैं खाना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कह रहा है नया चीज़ से आपके जीवन में देगा। इफ समथिंग कम्स एज ए न्यू टू यू, से यस, बिकॉज दैट इज गॉड्स प्लान, दैट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।